हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन HVSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 9 में जर्नल, और उसके अंदर हम आज करेंगे डिस्काउंट का जो टॉपिक है हमारा। डिस्काउंट क्या होता है? ये दो टाइप्स का होता है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। जो डिस्काउंट है उसे हम हिंदी में कहते हैं छूट। बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब हम गुड्स खरीदते हैं, व्हेन गुड्स आर परचेस्ड इन ए स्पेसिफिक क्वांटिटी। जब हम गुड्स खरीदते हैं कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी में, तो जो सेलर होता है वो क्या करता है, डिस्काउंट दे देता है उसके ऊपर। किसके ऊपर देता है? जो उसका कैटलॉग प्राइस होता है या उसका लिस्ट प्राइस होता है। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाती हूँ। सपोज ये एक बुक सेलर है हमारे पास। ये क्या है? बुक सेलर। और आपको अकाउंट्स की बुक चाहिए, तो आप बुक सेलर की शॉप पर गए कि मुझे 11th की अकाउंटेंसी की बुक चाहिए। ठीक है बच्चों, तो वो जो बुक सेलर है वो क्या कहता है कि जो बुक है वो कितने की है? 520 की। बुक के ऊपर जो प्राइस है वो 520 का लिखा हुआ है, लेकिन वो जो बुक सेलर है वो कहता है आपको कि मैं ये जो बुक है आपको दे दूँगा कितने में? 500 रुपीज़ में। 520 जो उसके ऊपर बुक के ऊपर प्राइस दिया हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? लिस्ट प्राइस। ठीक है बच्चों, और जितने में उसने हमें बुक दे दी, 500 में दे दी, 20 रुपीज़ उसने हमसे कम ले लिए। तो ये जो डिस्काउंट उसने हमें अलाउ किया उस समय जब हम बुक खरीदने गए उसके पास, तो ये कौन सा डिस्काउंट हो गया बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर ये ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया? 20 रुपीज़। जब आप घर पे जाओगे तो आप सबको यही बोलोगे कि बुक कितने में आई है? आप बोलोगे 500 रुपीज़ में। आप ये तो नहीं कहोगे उनको कि बुक 520 में आई है। तो मीन आप ये कहीं पर भी शो नहीं करोगे कि बुक 520 की है, क्योंकि आपने पेमेंट कितने की करी है? सिर्फ 500 की। तो इट मीन जो ये ट्रेड डिस्काउंट है 20 रुपीज़, वो हमने बुक्स में कहीं पर भी शो नहीं करना है। मीन्स इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है और इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती ट्रेड डिस्काउंट की। तो समझ में आ गया बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब हम गुड्स खरीदते हैं उस टाइम जो हमारा सेलर है जो हमें डिस्काउंट अलाउ करता है, तो वो जो डिस्काउंट होता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक कटौती। इसके बाद आता है हमारे पास कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये तब अलाउ किया जाता है जब हम पेमेंट करते हैं। कैश डिस्काउंट नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को या हम पेमेंट ले रहे हैं। ये दो प्रकार का होता है कैश डिस्काउंट भी। फर्दर हमारे पास एक तो होता है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड, और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड कब होता है? देखो बच्चों, जब हम कस्टमर को गुड्स सेल कर देते हैं, व्हेन गुड्स सोल्ड, जब हमने गुड्स बेच दी, कैसे बेची? क्रेडिट में। मीन्स हमने उधार माल बेच दिया। अब हमने क्या है, अपने कस्टमर से पैसे लेने हैं। अब कस्टमर को बोल दिया कि 2 मंथ्स बाद वो पेमेंट करेगा। वो 2 मंथ्स बाद पेमेंट करेगा हमें। सपोज 20,120 की जो पेमेंट है वो हमने उससे लेनी है। ठीक है बच्चों, अब वो 2 महीने बाद पे करके जाएगा, लेकिन हमें वैसे आज ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम कह देते हैं कि अगर आप टाइम से पहले हमें पेमेंट कर दो
तो हम आपको कुछ क्या करेंगे, डिस्काउंट दे देंगे। तो हम कहते हैं कि आप सिर्फ हमें 20,000 रुपीज़ ही दे दो, हम जो ऊपर के जो 120 रुपीज़ आपको छोड़ देते हैं, मीन्स फुल सेटलमेंट कर देते हैं 20,000 में। तो जो 120 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दिया वो क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड। और वो कौन सा डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट। पेमेंट को जल्दी करवाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट। इसे हमने बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है और इसकी क्या जर्नल एंट्री होती है वो भी हम आगे करते हैं। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड। हम अपने सप्लायर से क्या करते हैं, सप्लायर से गुड्स खरीदते हैं, कौन सी, क्रेडिट में, मींस क्रेडिट परचेज करते हैं। तो अब हमने सप्लायर को पेमेंट करनी है। अब जो सप्लायर को सपोज पेमेंट करनी है वो हमें 3 महीने बाद करनी है, और जो हमारा सप्लायर है वो कहता है कि तुम मुझे 1 महीने बाद ही पेमेंट कर दो, मैं तुम्हें कुछ डिस्काउंट दे दूंगा, कुछ कम पेमेंट आपको पे करनी पड़ेगी। तो उस टाइम जो सप्लायर हमें डिस्काउंट देता है पेमेंट करने के लिए, तो वो क्या होता है बच्चों, डिस्काउंट रिसीव। कौन से वाला, कैश डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट हमने रिसीव किया है ये हमारी क्या होती है, इनकम होती है। क्यों, क्योंकि हमें पेमेंट कम करनी पड़ेगी, और जितनी पेमेंट हमें कम करनी पड़ेगी वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गेन हो जाएगा। तो इसे हम जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। और जो डिस्काउंट अलाउड होता है उसे हम जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो और इसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब हमारे पास हो गए ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट के 2 टाइप्स। ट्रेड डिस्काउंट को हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना होता, कैश डिस्काउंट को हमने बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो तो जो लिस्ट प्राइस है उसमें से माइनस होता है, और जो कैश डिस्काउंट है वो इनवॉइस में से या लिस्ट प्राइस में से माइनस नहीं होता। तो आगे अब हम इन दोनों की जर्नल एंट्रीज करते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है इनकी। फर्स्ट हम करते हैं अब डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है हमने अलाउ किया है। जब हमने कैश डिस्काउंट अलाउ किया है तो इसकी क्या एंट्री होगी, हम एक एग्जांपल लेते हैं। रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम श्याम 20,000 and discount allowed 150। हमने अमाउंट रिसीव की है शाम से 20,000 और उसको डिस्काउंट अलाउ किया है 120। तो देखो बच्चों अब यहाँ पर हमारे पास कैश कितना आया, 20,000। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट कितना, 20,000। सेकेंड जो हमने उसको डिस्काउंट अलाउड करा है 120, वो हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। तो उसे हम क्या करेंगे बच्चों, साथ में डेबिट करेंगे। कितने से, 120 से। और 2 कौन आएगा, शाम। क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, शाम। टोटल अमाउंट 20,150। अब कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, और ये जो कैश डिस्काउंट है वो हमारा क्या हो गया, लॉस। 150 रुपीज़ हमें पहले से कम मिलेंगे, तो उसे भी हम साथ में क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और पैसे आए किससे हैं हमारे पास, शाम से। टोटल जो है शाम से हमने जितनी अमाउंट लेनी थी। एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है आपके, जितनी वो पेमेंट कर रहा है इस टाइम पर, कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी पर अलाउ होता है जो अमाउंट वो हमें अभी पे नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कैश डिस्काउंट अलाउड नहीं किया जाता। अब हम करते हैं दूसरा एग्जाम्पल।
देन कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने कैश डिस्काउंट रिसीव किया है। जब हम सप्लायर से क्रेडिट में गुड्स खरीदते हैं तो बाद में हमें उसकी क्या करनी होती है, पेमेंट करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, फिर उसकी पेमेंट करते हैं बाद में। अगर टाइम से पहले जब उसकी पेमेंट करते हैं सप्लायर की तो वो हमें कुछ डिस्काउंट दे देता है। तो जो वो डिस्काउंट हमें रिसीव होता है पेमेंट टाइम से करने से पहले, तो वो हमारी क्या होती है बच्चों, इनकम होती है। हम एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा, कैश पेड टू राम 10,000 एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड 200 रुपीज़। अब देखो बच्चों, हमने राम को कैश पे किया है 10,000 और हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है 200। तो अब हमने उसको पेमेंट कितने की है, 10,000 की। किसको की है, राम को। तो कैश चला गया टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़, और जो ये हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो टू डिस्काउंट रिसीव, इसको मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये हमारी क्या है, इनकम है। उसके बाद जो ये हमने पेमेंट की है ये किसके पास गई है, राम के पास। तो राम का अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर। और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो गया क्योंकि ये हमारी इनकम है। तो हमें पेमेंट कम करनी पड़ी क्योंकि अगर वो हमें डिस्काउंट ना देता तो हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ती, 10,200। अब हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ी 200 की, वो अमाउंट हमारी बच गई। तो ये हमारा क्या है बच्चों, गेन है। ये कंसेप्ट मैंने आपको ब्रीफली समझाया है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें कहा होगा डिस्काउंट के बारे में, कैश डिस्काउंट के बारे में, तो वहाँ हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके करेंगे। अब हम शुरू करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। अभी हमने डिस्काउंट का जो कंसेप्ट था, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, उसका जो कंसेप्ट था वो हमने कर लिया। तो अब उससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस है अब हम वो सॉल्व करते हैं। हमारे पास उन्होंने इसमें क्या दिया हुआ है, 1 जून को नरेश एंड कंपनी ने कैश पेड करा महेश को, कितना, 9,600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 400, और उन्होंने डिस्काउंट रिसीव किया 400 रुपीज़। बच्चों जो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एक तो कैश पे किया है, सेकंड डिस्काउंट रिसीव किया है। जो हमारा डिस्काउंट हमें रिसीव होता है तो वो हमारी क्या होती है बच्चों, इनकम होती है। तो अब यहाँ पर टोटल हमने महेश को कितने देने थे, 9,600 प्लस 400 मीन्स हमने महेश को कितने देने थे, 10,000 रुपीज़। अब महेश का अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 10,000 से, और हमने उसको जितना पे कर दिया उतना कैश हमारे पास से गया। तो टू कैश अकाउंट कितना, 9,600। उसके बाद हमें डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है, 400 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना, 400। जितना कैश पे कर दिया और जितना हमारे पास डिस्काउंट है, टोटल हमने उसको पेमेंट करनी थी 10,000 की, 400 हमें डिस्काउंट मिल गया, मीन्स हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने पे किया, कितना किया है यहाँ पर, 9,600। उसके बाद है हमारे पास 4 जून को जो एंट्री दे रखी है, कैश रिसीव करा है हमने अरुण से, कितना, 4,900। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर कैश आया, कैश आया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट। उसके बाद हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया 100 रुपीज़। तो अब यहाँ पर डिस्काउंट भी निकाल कर दे रखा है। जब हम किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो वो हमारा क्या होता है बच्चों, लॉस होता है, और लॉस क्या होते हैं, डेबिट। तो साथ में डिस्काउंट अकाउंट ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास,
डेबिट ये आ गया 4900 और ये आ गया 100। तो टोटल हमने जो अरुण है उसको पेमेंट कितने की करनी थी। अरुण का अकाउंट अब कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 5000 से, क्योंकि 4900 हमने उसको पे कर दिया और 100 हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। उसके बाद है गुड्स सोल्ड टू हरीश 30,000। हमने हरीश को गुड्स बेची हैं 30,000 की। कब, 10 जून को। तो इसकी क्या एंट्री होगी, क्योंकि ये कौन सी सेल है हमारी, क्रेडिट सेल है, क्योंकि यहाँ पर फॉर कैश स्पेशल नहीं लिखा हुआ है। तो एंट्री क्या होगी, हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 30,000। उसके बाद है नेक्स्ट 12 जून की एंट्री हमारे पास। हरीश ने गुड्स रिटर्न करी हैं 2000 की, हमारे पास माल वापस आ गया। तो वो क्या हो गया, जब हमें कस्टमर माल वापस कर दे तो वो हो गई सेल रिटर्न। माल आ गया तो सेल रिटर्न क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर डेबिट हो गई। किससे आया है, हरीश से, टू हरीश, कितना, 2000। देखो बच्चों, हमने उसे माल सेल कितने का किया था, 30,000 का, उसने हमें वापस कितने का कर दिया, 2000 का। इट मीन अब हमने उससे कितने रुपीज़ लेने हैं, 28,000। अब हमें नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि 14 जून को हमें कैश रिसीव हो गया हरीश से, कितना, 27,500 इन फुल सेटलमेंट। मीन जितने हमने हरीश से लेने थे, ये फुल सेटलमेंट का मतलब है जितनी अमाउंट हमने उससे लेनी थी वो सारी अमाउंट का हिसाब ख़त्म हो गया हमारे पास यहाँ पर। अब मीन हमने उससे लेने थे 28,000 और उसने हमें कितने देकर हिसाब ख़त्म कर दिया, 27,500 देकर। इट मीन्स जो 500 उसने हमें कम पे किया वो क्या हो गया, डिस्काउंट। 14 जून को अब हम क्या एंट्री करेंगे, एक तो कैश आ गया, कैश आ गया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितना, 27,500। अब 500 उसने हमें कम पे करे हैं तो वो हमारा क्या है बच्चों, लॉस। मीन्स हमने उसको डिस्काउंट अलाउ करा है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, वो भी साथ में, कितना, 500। और टू हरीश से हमने लेने कितने थे, टोटल 28,000। ठीक है बच्चों, टोटल 28,000 लेने थे, 27,500 कैश हमें मिल गया और जो 500 उसने कम पे करा वो क्या हो गया, डिस्काउंट। क्योंकि यहाँ पर ये कह रखा है कि फुल सेटलमेंट होगी, मीन्स अब ना तो हमने उससे कुछ लेना है और ना उसने हमें कुछ देना है। इसके बाद है 20 जून को क्या एंट्री है हमारे पास, सोल्ड गुड्स टू गोपाल। हमने गोपाल को माल बेचा ऑफ लिस्ट प्राइस 60,000। उसका जो लिस्ट प्राइस है वो 60,000 है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। वो हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पर उसको बेचा है। आपको पता ही है जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो बुक्स में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो 60,000 जो हमें दे रखा है वो लिस्ट प्राइस है। एक्चुअल में जो माल है वो हमने कितने में बेचा, 60,000 का हम 10% करेंगे तो डिस्काउंट कितना आ गया, 6,000। 60 में से 6,000 हमने डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट। तो एक्चुअल में जो माल हमने सेल करा वो कितने में सेल करा बच्चों, 54,000 में। तो इसकी क्या एंट्री होगी, अब ये क्रेडिट सेल है क्योंकि यहाँ पर नहीं मेंशन कि वो कैश में सेल किया गया है। तो अब हमने सेल करी है तो टू सेल्स अकाउंट, और हमने जो वो पैसे हैं अभी गोपाल से लेने हैं। गोपाल हमारा क्या हो गया, डेटर। कितनी अमाउंट, नेट अमाउंट 54,000। यहाँ पर रूल एप्लीकेबल हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट द रिसीवर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे इस पेज पर जो हमारी अमाउंट डेबिट वाले साइड का कॉलम है और अमाउंट क्रेडिट का जो कॉलम है,
इनका टोटल करके उसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो ये टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,29,000 और नेक्स्ट भी आ जाएगा 1,29,000। अब यहाँ पर हम वो जो टोटल हमने पिछले पेज पर लगाया था उसे हमने यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया। इसके बाद हमारे पास एंट्री है 23 जून की, लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की। हमने जो है गुड्स खरीदी हैं रवि से। लिस्ट प्राइस जो है गुड्स का वो कितना है 20,000 और हमने उससे 15% ट्रेड डिस्काउंट पर वो गुड्स खरीदी हैं। तो आपको पता ही है जो ट्रेड डिस्काउंट होता है बुक्स में वो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होता। हमने एक्चुअल में जितने में गुड्स खरीदी हैं वो हमने बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। जो लिस्ट प्राइस है वो तो है गुड्स का 20,000, 15% हमें डिस्काउंट मिल गया। कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट। तो ये कितना आ गया 3,000। मीन्स जो हमने गुड्स खरीदी हैं वो कितने में खरीदी हैं 17,000 में। तो अब जो हम बुक्स में अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे वो कितनी होगी 17,000 लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि हमने कैश में खरीदी है, तो रवि का नाम है अकेला, कैश वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन्स हमने उससे जो गुड्स हैं वो क्रेडिट में खरीदी हैं। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा अब यहाँ पर हमारे पास टू रवि। तो ये हो गई जर्नल एंट्री जब हमने रवि से गुड्स परचेज करी हैं क्रेडिट में और उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है 15%। तो अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अंत में, जो डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड है इन दोनों कॉलम्स का क्या करेंगे, टोटल लगा लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 1,46,000 और 1,46,000। तो इसी के साथ ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें फर्स्ट एंट्री दी हुई है 1 अप्रैल को। परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, हमने विनोद से गुड्स खरीदी हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000, उसका जो लिस्ट प्राइस है वो 40,000 है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट और हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है 10%। आपको पता ही है जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हमने शो नहीं करना होता। तो लिस्ट प्राइस में से हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, जितने में हमने गुड्स खरीदी हैं। तो पहले तो एंट्री क्या होगी, हमने विनोद से गुड्स खरीदी हैं तो माल आ गया, तो परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। किससे खरीदी है, विनोद से, टू विनोद। ये क्रेडिट एंट्री है, मीन्स हमने उससे उधार खरीदी हैं गुड्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि वो कैश पर खरीदी हैं। 40,000 की गुड्स है, 40,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 4,000। 40,000 में से 4,000 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो गुड्स हमने कितने में खरीदी 36,000 रुपीज़ में। उसके बाद बच्चों सेकेंड एंट्री हमें दे रखी है, उसमें क्या बोला हुआ है, रिटर्न्ड गुड्स टू विनोद, हमने विनोद को माल वापस कर दिया ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। उसका जो लिस्ट प्राइस है वो 1,000 है। देखो बच्चों, बच्चे क्या गलती करते हैं मोस्टली, सीधा 1000 का लिस्ट प्राइस है तो वही ही उठा के हम डाल देंगे, लेकिन वो प्राइस नहीं डालना होता हमने लिस्ट प्राइस, क्योंकि ऊपर हमें लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है। तो यहाँ पर भी जो ट्रेड डिस्काउंट होगा वो माइनस करके हमने एंट्री पास करनी है। लिस्ट प्राइस 1,000 है, मीन्स एक्चुअल में हमने 1,000 नहीं पे किया। अगर 40,000 का लिस्ट प्राइस था तो हमने कितना पे करा था 36,000। उसी तरह से 1,000 का हम पहले क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। उसने हमें
जब गुड्स हमने उससे ख़रीदी थी तब कितना उसने हमें डिस्काउंट दिया था, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो उस हिसाब से जो 1000 की गुड्स हैं उसके ऊपर जो ट्रेड डिस्काउंट होगा 100, मीन्स उनका जो एक्चुअल प्राइस होगा वो कितना होगा 900। तो मीन्स अब जो हमने गुड्स वापस करी हैं वो कितने की वापस करी होंगी 900 की। अब माल चला गया, जब हमने गुड्स वापस कर दी टू परचेज रिटर्न, कौन सा रूल एप्लीकेबल हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और हम वापस किसको करें, विनोद को, तो विनोद का अकाउंट क्या हो गया डेबिट, डेबिट द रिसीवर, कितने का 900 का। उसके बाद है पेड कैश टू विनोद ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने विनोद को 34,000 रुपीज़ पे किए हैं उसकी फुल सेटलमेंट में। देखो बच्चों, हमने उससे जो परचेजेस की थी, परचेजेस करी थी वो कितने की करी हैं 36,000 की, मीन्स हमने उसको 36,000 रुपीज़ देने थे। लेकिन उसके बाद हमने उसको माल वापस कर दिया कितने का 900 का। तो इट मीन हमने उसको कितने रुपीज़ देने थे 35,100। लेकिन हमने क्या किया 34,000 रुपीज़ उसको पे कर दिए और उसका हिसाब चुकता कर दिया। मीन्स देने तो थे हमने 35,100, लेकिन हिसाब कितने से ख़त्म हो गया 34,000 से, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट। इसका मतलब है ना हमने उसका कोई रुपया देना है ना लेना है। तो मीन्स 35,100 हमने देने थे उसके और हमने पेड किए गए हैं 34,000। तो मीन्स 1100 हमें कम पे करना पड़ा। तो जो 1100 हमें कम पे करना पड़ा वो क्या हो गया डिस्काउंट जो हमें रिसीव हुआ है। कौन सा डिस्काउंट है ये बच्चों, कैश डिस्काउंट। पेमेंट करते टाइम जो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट। तो इतनी हमने पेमेंट की है, इतना हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है और हमने टोटल उसके कितने देने थे 35,100। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी कि जो विनोद है उसके हमने देने हैं 35,100 टू कैश अकाउंट। कैश कितना चला गया 34,000। और जो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, डिस्काउंट जब हमें रिसीव होता है वो हमारी क्या होती है बच्चों, इनकम। इनकम है तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो वो हमारा लॉस होता है, तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। ये आ गया 72,000 और ये भी आ गया 72,000। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं 7th इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, जर्नल ऑफ गौरव ब्रदर्स हमने बनानी है। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री दे रखी है 10 मई की। सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। हमने क्या किया, कैलाश को गुड्स सेल करी और उसका जो लिस्ट प्राइस है वो 1 लाख है और उनको जो ट्रेड डिस्काउंट दिया वो है 15%। तो देखो बच्चों, लिस्ट प्राइस जो है गुड्स का वो कितना है 1 लाख। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 1 लाख का हम क्या करेंगे 15%। तो ये कितना आ जाएगा 15,000। इट मीन्स जो 1 लाख की गुड्स हैं वो एक्चुअल में हमने कितने में सेल करी हैं 85,000 में, क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हमने कहीं पर भी शो नहीं करना है। तो एंट्री क्या होगी, कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने की एक्चुअल प्राइस है उसका 85,000।
ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री 10 मई की। उसके बाद जो सेकेंड एंट्री है वो है 13 मई को। अब कैलाश ने क्या किया, कैलाश रिटर्न द गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4000। कैलाश ने हमें माल वापस कर दिया जिसका लिस्ट प्राइस 4000 था। बच्चे क्या गलती करते हैं, फिर वही, अब जो सेल रिटर्न डालेंगे, उसने हमें गुड्स वापस करी हैं, वो सेल रिटर्न है, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली 4000 का ही डाल देते हैं। वो भूल जाते हैं कि जब हमने उसको गुड्स सेल की थी तब ट्रेड डिस्काउंट दिया था 15%। तो जब अब माल वापस आएगा तो लिस्ट प्राइस में से वो जो ट्रेड डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया वो भी क्या होगा, माइनस होगा। तो कैलाश ने हमें जो माल वापस किया है वो है 4000 रुपीज़ का, उसके ऊपर 15% क्या लगा, ट्रेड डिस्काउंट लगा। तो मीन्स ये कितना हो गया हमारे पास, ट्रेड डिस्काउंट 600, 4000 की गुड्स वापस करी, 600 ट्रेड डिस्काउंट है। तो मीन्स जो गुड्स वापस करी हैं उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो कितना है, 3400। तो अब एंट्री क्या हो गई, गुड्स वापस आ गई, माल वापस आ गया, तो उसे हम किससे नोट करेंगे, सेल रिटर्न से। बिका हुआ माल जब वापस आता है। 2 किससे आया, कैलाश से, कितना, 3400 का। लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास 18 मई को। हमने क्या किया है, कैलाश से अमाउंट रिसीव की है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, जो हमने उससे पैसे लेने थे, अंडर ए कैश डिस्काउंट ऑफ 15%। कितना कैश डिस्काउंट अलाउ किया है, 15%। यहाँ पर हमने उसको सेल करी थी, तो इट मीन्स हमने अब उसको क्या किया है, डिस्काउंट अलाउ किया है, कितना, 15%। तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, लॉस होगा। तो लॉस क्या होते हैं, डेबिट। तो मीन जो हम डिस्काउंट उसको अलाउ करेंगे वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, डेबिट। पहले तो हम हिसाब लगाते हैं कि हमने उससे कितनी अमाउंट लेनी है। टोटल जो कैलाश है उसको हमने सेल करी थी 85,000 की, ये दे रखा है। उसके बाद उसने हमें माल वापस कर दिया 3400 का। तो अमाउंट कितनी रहेगी लेने वाली, 81,600। ये है सेल रिटर्न। तो अमाउंट ड्यू कितनी हो गई कैलाश से, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कैलाश। अब इसके ऊपर हमने उसको क्या किया, 15% डिस्काउंट अलाउ कर दिया, जितनी अमाउंट हमने उससे लेनी थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 15% कर देंगे, तो वो अमाउंट निकल जाएगी डिस्काउंट की जो हमने उसको अलाउ की है। तो ये कितना आ गया, 15% करके 4018। मीन अब हमने उसे 81,600 लेने थे, 4080 हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो नेट हमें कितनी अमाउंट उससे रिसीव हुई है, 77,520। ये कौन सी अमाउंट आई है जो हमें एक्चुअल में कैलाश से रिसीव हुई है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश। तो जब हम कैश का बैलेंस डालेंगे तो उसमें कितने डालेंगे, 77,520, और डिस्काउंट के कॉलम में कितना आएगा, 4080। तो अब एंट्री है हमारे पास 18 मई को। हमारे पास कैश आ गया, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। डिस्काउंट हमने अलाउ किया है तो साथ में डिस्काउंट अलाउ भी क्या हो जाएगा, डेबिट टू। किससे लेने हैं हमने, कैलाश से लेने थे पैसे, कितने, 81,600। टोटल जितने की हमने सेल करी थी उसमें से सेल रिटर्न जितने की हो गई वो माइनस करके जितनी अमाउंट बची हमारे पास। उसके बाद कैश आया जो हमने अभी निकाला 77,520, और डिस्काउंट के कॉलम में कितना आएगा, 4080।
तो ये सारी एंट्रीज हो गई हमारी। इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल लगा देंगे दोनों साइड्स का। ये आ गया 1,70,000 और ये भी आ गया 1,70,000। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चों एक छोटा सा आपको पॉइंट बताती हूँ, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्काउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, किस टाइम पर। अगर आपको ये ध्यान नहीं रहता तो आप क्या ध्यान रखो, अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी साथ में डेबिट होगा, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी साथ में क्रेडिट होगा। इसके बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, बताया नहीं हुआ कि जर्नल किसकी बुक्स में बनानी है, सिर्फ हमारे पास एंट्रीज दे रखी हैं, तो हमने वो एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, हमने मोहन से गुड्स खरीदी हैं, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। 15% ट्रेड डिस्काउंट पर हमने गुड्स खरीदी हैं और उस गुड्स का जो लिस्ट प्राइस है वो कितना है, 10,000 रुपीज़। तो बच्चों आपको पता ही है हमारे पास यहाँ पर लिस्ट प्राइस दे रखा है गुड्स का, वो कितना है 10,000, और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कितने परसेंट दे रखा है, 15%। तो 10,000 का हम 15% करेंगे तो वे कितना आ जाएगा हमारे पास, 1,500। तो एक्चुअल में जो हमने गुड्स खरीदी हैं वो कितने में खरीदी हैं, 8,500 में, क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हमने कहीं पर भी शो नहीं करना होता। तो उसके बाद अब हम एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, जब हमने परचेज करी है मोहन से। अब ये देखो बच्चों कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या कैश ट्रांजैक्शन है, ये हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर मोहन का नाम दे रखा है और ये नहीं लिखा कि हमने कैश में खरीदी हैं। अगर मोहन भी लिखा होता और साथ में कैश वर्ड का भी प्रयोग किया होता तो फिर इसका मतलब वो कौन सी ट्रांजैक्शन होती, कैश ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ मोहन का नाम आ गया, तो इस वजह से ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो एंट्री क्या हो गई, माल आ गया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, आया किससे है, मोहन से, टू मोहन। ऊपर तो रूल अप्लाई हो गया डेबिट वर्ड कम्स इन, और नीचे कौन सा रूल अप्लाई हो गया, क्रेडिट द गिवर। तो ये कितना आ गया, 8,500। उसके बाद है सेटल्ड मोहन अकाउंट अंडर 4% कैश डिस्काउंट, हमने मोहन का जो अकाउंट था वो सेटल कर दिया 4% कैश डिस्काउंट से। तो अब हमें वो कैश डिस्काउंट निकालना पड़ेगा कि वो कैश डिस्काउंट कितना है। $8,500 की गुड्स है, उसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट मिला, कैश डिस्काउंट 4%, तो वो कितना हो गया हमारे पास 340। अब हमने उसको 8,500 पे करने थे, इतना उसने हमें डिस्काउंट दे दिया मोहन ने, तो नेट कैश पेड कितना किया हमने मोहन को, कैश पेड टू मोहन 8,500 टोटल अमाउंट, उसमें से हम क्या करेंगे 340 जो हमें डिस्काउंट मिला वो माइनस कर देंगे। इट मीन हमने मोहन को कितने की पेमेंट करी है, 8,160 की। तो अब एंट्री क्या हो गई हमारे पास, कैश चला गया, कैश चला गया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो रूल लग गया। उसके बाद हमें डिस्काउंट मिल गया तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारी क्या होगी बच्चों, इनकम होगी। हमें अब इतने रुपीज़ पे नहीं करने पड़ेंगे 340, और टोटल हमने मोहन को जो पेमेंट करनी थी वो सारी कितनी थी, 8,500 की। उसके बाद है हमारे पास थर्ड ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स खरीदी हैं, उनका जो लिस्ट प्राइस है गुड्स का वो कितना है, 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% तो ट्रेड डिस्काउंट है और साथ में 5% क्या है बच्चों, कैश डिस्काउंट है। तो अब हम निकालते हैं कि पहले हमने गुड्स खरीदी कितने में है। देखो बच्चों
लिस्ट प्राइस कितना है गुड्स का जो हमें दे रखा है, वो है 50,000। लेस क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, वो कितना दे रखा है 20%, तो 50,000 का हम कितना कर देंगे यहाँ पर 20%, तो वो कितना आ गया हमारे पास 10,000। तो इट मीन्स हमने जो वो गुड्स खरीदी हैं वो कितने में खरीदी हैं 40,000 में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अगर अभी पेमेंट करोगे तो आपको 5% कैश डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो कैश डिस्काउंट कितना आएगा अब हमारे पास, जितने की हमने गुड्स खरीदी हैं, कितने की 40,000, उसका कितने परसेंट करेंगे हम 5%, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2,000। जो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमारे पास अमाउंट बचती है, हमने उसके ऊपर लगाना होता है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो ये कितना आ गया 2,000। अब 40,000 की हमने उसे गुड्स खरीदी थी, 2,000 कैश डिस्काउंट मिल गया, तो हमें एक्चुअल में जो पेमेंट है वो कितने की करनी पड़ेगी 38,000 की, मीन्स हमें इतना कैश पे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास गुड्स आ गई, पहले तो गुड्स अभी हमने निकाली हैं, वो कितने की आई है हमारे पास 40,000 की ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। उसके बाद 2 कैश चला गया हमारे पास से, कितने का 38,000 का, और हमें डिस्काउंट कितना रिसीव हो गया कैश डिस्काउंट 2,000 रुपीज़, वो हमारी क्या हो गई इनकम, तो उसे हम क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर तो रूल एप्लीकेबल हो गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और यहाँ पर क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, और डेबिट क्या हुआ जो हमारे पास आ गया वो डेबिट हो गया। उसके बाद है हमारे पास लास्ट ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, सोल्ड द गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स सेल करी हैं, उसका जो लिस्ट प्राइस है वो कितना है 20,000 रुपीज़, और ट्रेड डिस्काउंट हमने कितना दिया है 10%, और हमने बोला कि साथ ही साथ आप पेमेंट कर दो तो हम आपको कैश डिस्काउंट भी दे देंगे, कितने परसेंट 3%। तो अब हम निकालते हैं कि हमने सेल कितने में की है और हमें कितना कैश रिसीव हुआ है। फोर्थ, लिस्ट प्राइस जो है गुड्स का वो कितना है 20,000 रुपीज़, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, तो लिस्ट प्राइस का हम कितने परसेंट कर देंगे 10%, तो ये क्या निकल जाएगा हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट 18,000। तो हमने जो गुड्स सेल करी हैं वो कितने में सेल करी हैं 18,000 में, तो अब हमने उनको कैश डिस्काउंट दे दिया साथ में, कितने परसेंट 3%, तो डिस्काउंट जो हमने उनको अलाउ किया है वो कितना आएगा, जितने में उनको गुड्स सेल करी हैं इनटू उसका हम क्या कर देंगे 3% कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 540। इतनी पेमेंट उनसे हमने लेनी थी, इतना उनको डिस्काउंट दे दिया, तो नेट हमें कितनी अमाउंट रिसीव होगी 17,460 रुपीज़। तो इतना कैश आ गया, ये हमने उनको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों लॉस, और लॉस को हम फिर क्या करेंगे डेबिट, और सेल वैल्यू कितने की आ गई 18,000। तो अब सबसे पहले हमारे पास कैश आ गया, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे हम डेबिट कर देंगे, कितने से 17,460 से। उसके बाद हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया उनको, ये हमारा लॉस हो गया तो इस वजह से मैंने इसको डेबिट कर दिया। टोटल सेल कितने की होगी 2 सेल्स अकाउंट 18,000 की। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन्स थी वो हमने पास कर दी। तो लास्ट में अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा देंगे, दोनों साइड्स का, जो डेबिट का कॉलम है और जो क्रेडिट का कॉलम है। टोटल इसका कितना आ गया 75,000 और इसका भी कितना आ गया 75,000, और इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10।
इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन्स हैं और हमने उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो क्या दे रखा है, सोल्ड गुड्स टू हर्ष, हमने हर्ष को गुड्स सेल करी ₹50,000 की एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है उसको और 5% कैश डिस्काउंट दिया है। हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू ए बैंकर चेक, हर्ष ने हमें 40% अमाउंट इमीडिएटली पे कर दी बाय चेक से। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, कि जो ये कैश डिस्काउंट लगाते हैं वो सारे के सारे ही अमाउंट के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ उस अमाउंट पर लगता है जो हमें रिसीव होती है या जो हम पे करते हैं, सिर्फ उस पर। जो अमाउंट अभी तक हमने पे नहीं करनी है या पे अभी नहीं की है उसके ऊपर वो डिस्काउंट नहीं लगता। तो पहले हम देखते हैं कि हमने हर्ष को कितने की गुड्स सेल करी हैं। सबसे पहले जो इनवॉइस प्राइस है गुड्स का वो हमारे पास क्या है, इनवॉइस प्राइस मीन्स लिस्ट प्राइस कितना है 50,000, लेस के कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट कितना 50,000 का 20%, तो ये कितना आ गया बच्चों 10,000। तो हमने उसको जो गुड्स सेल करी हैं वो कितने की करी हैं 40,000 की। उसके बाद उसने हमें 40% अमाउंट जो है इमीडिएटली पे करी है और 60% इट मीन हमें रिसीव नहीं हुई। तो मीन इसमें से जो कुछ सेल है वो तो कैश सेल है और कुछ क्रेडिट सेल है, क्योंकि उसने 40% अमाउंट पे कर दी तो वो हमारी कैश सेल हो गई 40%, और जो 60% उसने हमें नहीं पे की तो वो क्या हो गई क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो पहले हम देखते हैं कि जो कैश ट्रांजैक्शन है वो कितने की है। 40,000 की हमने करी है 40%, तो ये कितना हो गया बच्चों 16,000। मीन्स कैश रिसीव होना चाहिए था हर्ष से 16,000, लेकिन हमने उसको 5% कैश डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि जो कैश डिस्काउंट होगा वो किस पर लगेगा, जो कैश ट्रांजैक्शन है उसी पर लगेगा। तो लेस कैश डिस्काउंट कितना 5%, तो 16,000 की कैश पेमेंट होनी थी, उसका 5% कितना हो गया हमारे पास 800। तो नेट अमाउंट जो कितनी बच गई हमारे पास 15,000। अब हम शुरू करते हैं 12th एग्जाम्पल। हमारे पास हमने जर्नल एंट्रीज करनी है माथुर ब्रदर्स की बुक्स में। अब यहाँ पर 1 फरवरी को हमारे पास जो है पहली ट्रांजैक्शन हुई है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है 50,000 उन्होंने बिजनेस में कैश लगाया है, 4,50,000 उन्होंने चेक से पेमेंट करी है, और जो बिल्डिंग लगाई है बिजनेस में वो कितने की है 20 लाख रुपीज़ की। तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो भी हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चों वो हमारी क्या होती है कैपिटल। तो जो जो बिजनेस में आया है एसेट्स हमारे पास उसे हम क्या करेंगे डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट, चेक लगाया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग आ गई तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ये सारी एसेट्स हैं, तो एसेट्स क्या होती हैं बच्चों डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने का कैश है हमारे पास 50,000 का, चेक है हमारे पास 4,50,000 का, बिल्डिंग है हमारे पास 20 लाख की। तो टोटल जो कैपिटल हो गई हमारे पास वो कितने की हो गई 25 लाख रुपीज़ की। उसके बाद 5 फरवरी को उन्होंने परचेज करी हैं गुड्स किससे मनोहर लाल से। उसका जो लिस्ट प्राइस है बच्चों वो है 50,000 और वो उसने कितने में ख़रीद ली 46,000 में। मीन जो 4,000 हमें कम पे किया हमने वो क्या हो गया ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ये लिस्ट प्राइस है और लिस्ट प्राइस 50,000 है और हमने खरीदी है 46,000 में।
तो 5 फरवरी को हम क्या ट्रांजेक्शन करेंगे, हमने गुड्स खरीदी हैं तो माल आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन परचेजेस अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। किससे आई हैं गुड्स हमारे पास, मनोहर लाल से। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्योंकि यहाँ पर मनोहर लाल का हमें नेम दे रखा है। तो जितनी एक्चुअल में हमने पेमेंट करी है 46,000 वो हम बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है बच्चों वो कभी भी शो नहीं किया जाता। हमें पता कैसे लगा कि ये ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि ये गुड्स का जो प्राइस है वो हमें 50,000 दे रखा है और हमने खरीदी हैं 46,000 में। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 17 फेब को। गुड्स उन्होंने परचेज करी हैं 1 लाख रुपीज़ की, किससे, साहिल एंड कंपनी से। तो इतना क्वेश्चन पहले हम करें, हमने गुड्स खरीद ली साहिल एंड कंपनी से, तो हमारे पास गुड्स आ गई, तो परचेजेस कितने की हो गई हमारे पास, 1 लाख रुपीज़ की। उसके बाद जो पेमेंट है पेड 60% इमीडिएटली बाय चेक, उसकी जो 60% पेमेंट है वो हमने इमीडिएटली कर दी चेक से, और 5% क्या किया, हमें कैश डिस्काउंट मिल गया। तो अब ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई हमारे पास। वो कैसे, देखो सो यहाँ पर जो परचेजेस हैं वो हमने खरीदी थी तो 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है। 60% पेमेंट हमने इमीडिएटली कर दी, मीन्स 60,000 तो हमने पे कर दिया, तो ये तो हो गई कैश ट्रांजैक्शन। और जो 40% हमने पे नहीं किया वो हमारी क्या हो गई बच्चों, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, हमें पता लग गया। और हमें 5% डिस्काउंट मिला है, और जो 5% कैश डिस्काउंट मिलता है हमें, वो कैश डिस्काउंट कौन सी ट्रांजैक्शन पर मिलता है, हमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पर मिलता है, जब हम कैश में पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं। तो ये जो 5% है डिस्काउंट वो हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं लगाना। तो कैश डिस्काउंट कितना आ गया, 60,000 का 5% कितना हो गया, 3,000। तो 60,000 हमने पे करना था, 3,000 हमें कैश डिस्काउंट मिल गया, तो हमने कितना कैश पे करा, नेट 57,000, और ये क्या आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है बच्चों। तो परचेजेस वाले कॉलम में तो मैंने 1 लाख रुपीज़ डाल दिया, और जो 40,000 अभी हमने नहीं पे किए तो वो हम क्या करेंगे, साहिल एंड कंपनी के नाम से डाल देंगे, क्योंकि अभी हमने उनकी पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर टू साहिल एंड कंपनी, जो हमने 40,000 उनको पे नहीं किया क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। उसके बाद टू कैश अकाउंट 57,000 हमने पे कर दिया, और जो 3,000 हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया वो हमारी क्या हो गई, इनकम। तो उसे भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। उसके बाद है 24 फेब को, सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी। हमने किशोर एंड कंपनी को गुड्स सेल करी हैं, उसका जो लिस्ट प्राइस है वो है 40,000, और वो जो गुड्स हैं वो हमने कितने में सेल कर दी, 38,000 में। तो मीन जो 2,000 हमने उनसे कम लिया वो क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, तो उसे हम बुक्स में शो नहीं करेंगे। तो अभी हमने किशोर एंड कंपनी से पैसे लेने हैं, तो किशोर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स चली गई हमारे पास से, कितने में आएंगे अब ये, 38,000 में। उसके बाद 26 फेब को सोल्ड गुड्स टू कनिका एंड कंपनी। हमने कनिका एंड कंपनी को गुड्स सेल करी, गुड्स की जो कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज़ थी, हमने 20% प्रॉफिट पर बेची हैं उनको। उसके बाद अलाइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट उनको अलाउ किया, और 5% कैश डिस्काउंट। तो अब यहाँ पर हमें सेल वैल्यू भी नहीं दे रखी, प्लस ट्रेड डिस्काउंट भी है क्वेश्चन में, और प्लस कैश डिस्काउंट भी है।
तो पहले हम ये निकालते हैं कि हमने जो सेल की है कनिका एंड कंपनी को वो कितने में की है। गुड्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो है हमारे पास 1 लाख रुपीज़। उसके बाद कॉस्ट में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो वो हमारी क्या निकल जाएगी, सेल वैल्यू गुड्स की, जितने में हमने गुड्स उनको सेल करी हैं। 1 लाख का हम क्या करेंगे, 20% प्रॉफिट लगा देंगे, तो ये कितना का हो गया हमारे पास 20,000। अब जो सेल प्राइस था गुड्स का मीन्स लिस्ट प्राइस, वो कितने की बनती थी, 1,20,000 की, लेकिन हमने उनको क्या करा, 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अगर हम ट्रेड डिस्काउंट ना देते तो जो ये 1,20,000 आया था यही क्या हो जाती, हमारी एग्जैक्ट सेल वैल्यू हो जाती। लेकिन अब जो ये 1,20,000 आया ये हमारा क्या है, इनवॉइस प्राइस, मीन्स जो लिस्ट प्राइस होता है गुड्स का। तो अब इनवॉइस प्राइस में से हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। 1,20,000 का कितने परसेंट करेंगे, 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट कितने का आ गया हमारे पास, 12,000 का। तो जो हमने गुड्स सेल करी हैं वो कितने में सेल करी हैं, 1,08,000 से। तो मीन्स कनिका एंड कंपनी से हमें कितने रुपीज़ आने चाहिए थे, 1,08,000, मीन्स सेल होगी 1,08,000 में। तो अब यहाँ पर हम डाल देंगे टू सेल्स अकाउंट कितनी, 1,08,000। तो कैश में करी है तो कैश आया, लेकिन वो कितना आया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साथ में 5% कैश डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर जो सेल थी वो 1,08,000 की थी, उसका हम कितने परसेंट कर देंगे, 5%। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5,400। हमने 1,08,000 उससे लेना था, ये सेल वैल्यू है, और हमने उसे कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया 5,400। तो इसमें से ये माइनस करके हमारे पास क्या निकल जाएगा, कैश रिसीव्ड, जो हमें पेमेंट अभी रिसीव हुई है, ये कितनी आ गई हमारे पास। इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये आ गई 1,02,600। तो इतना कैश हमें रिसीव हो गया और ये हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया उनको। तब कैश में हम फिगर डालेंगे 1,02,600 और डिस्काउंट अलाउ कर देंगे यहाँ पर 5,400। डिस्काउंट अलाउड को हमने डेबिट किया है, क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउ किया है तो वो हमारा क्या है बच्चों, एक्सपेंसेस है। तो अब ये एंट्री होगी हमारी 26 फ़ेब को। हमारी सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा देंगे, जो डेबिट कॉलम है और जो क्रेडिट कॉलम है हमारे पास। कितना आ गया ये, 27,92,000, 27,92,000। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए और हमें भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।